हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वन इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आज हम बात कर रहे हैं इस ऐसे सेक्टर के बारे में जिसके बारे में पता तो सभी को है लेकिन कोई बात नहीं करता। तो चलिए शुरू करते हैं। स्क्रीन पर दिख रही इमेज देख के आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये कौन सा टॉपिक है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे कि कार कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट टायर, लाइफ कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट कंजम्पशन एंड मेडिसिन, उसी तरह सेक्स कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट सेफ प्रोटेक्शन और कॉन्डोम्स। तो आपको पता चल गया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं कॉन्डोम इंडस्ट्री के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। वाई हैव सिलेक्टेड दिस टॉपिक फॉर स्टडी। इसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि ग्लोबल कॉन्डोम मार्केट इज प्रोजेक्टेड टू रजिस्टर अ CAGR ऑफ 7.83% इन अपकमिंग 5 ईयर्स। मतलब आने वाले 5 सालों में अराउंड 8% का ग्रोथ इस सेक्टर में देखा जा सकता है। उसी तरह आगे हम देखें तो फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट है साउथ अमेरिका एंड लार्जेस्ट मार्केट है एशिया स्पेसिफिक। अगर हम एशिया स्पेसिफिक की बात करें तो उनमें जो पॉपुलेटेड कंट्रीज है, दुनिया के सबसे बड़ी 2 कंट्रीज है, इंडिया और चाइना, इनका समावेश होता है। तो इस सेक्टर के बारे में जो ग्रोथ है मेनली इन कंट्रीज में होने वाली है। तो आगे मैं और बताना चाहूँगा कि इस टॉपिक को सिलेक्ट करने के कारण एक मोटे मोटे क्या हो सकता है। तो पहला कारण है दुनिया भर के उपभोक्ताओं के बीच गर्भनिरोधक उत्पादनों की अपनाने की दर में वृद्धि के कारण कंडोम की मांग बढ़ रही। उसी तरह सेक्सुअल डिजीज रोकने को कम करने के लिए व्यापक तौर पर शिक्षक कार्यक्रमों के साथ सरकार के पहल माध्यम के बाजार में बढ़ती जागरूकता दुनिया भर में इस प्रोडक्ट की डिमांड में ग्रोथ कर रही है। उसी तरह एनजीओ और विभिन्न देशों की सरकारें कंडोम निर्माताओं के साथ सहयोग कर रही है ताकि कंडोम के उपयोग को बढ़ावा दी जा सके और मुफ्त में रियायती दरों पर कंडोम वितरित करके यौन संचारित रोगों और सेक्सुअल डिजीज को रोका जा सके। तो हमने देखा कि एक मार्केट में एक अच्छी ग्रोथ इस सेक्टर में हो सकती है। हमने एक अच्छा टॉपिक फाइंड कर लिया है। आगे देखते हैं कि उसको कौन सी कंपनी हो सकती है जो इंडिया में इस टाइप के प्रोडक्ट बनाने में एक मास्टर है या उसकी मोनोपोली है। तो हमने जो कंपनी चुनी है उसका नाम है क्यूपिड लिमिटेड। क्यूपिड लिमिटेड मेनली 2 प्रोडक्ट्स बनाती है, मेल एंड फीमेल कॉन्डोम्स एंड वाटर बेस्ड लुब्रिकेंट जेली। उनके पास मोर देन 25 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है। आगे देखें तो कंपनी क्या है। कंपनी इज इंडियाज लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेल एंड फीमेल कॉन्डोम्स। मतलब ये इंडिया की सबसे बड़ी कंट्री है जो इस टाइप के प्रोडक्ट बनाती है। उसके अलावा उनके पास मोर देन 18 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है। और उनके पास देखा जाए तो इंडिया की पहली कंपनी है जिनको WHO के पास से प्री क्वालिफिकेशन मिला है। मतलब ये एक बहुत बड़ी चीज़ हो सकती है फ्यूचर में ग्रोथ करने के लिए। डेट फ्री है और उनका क्लीन बैलेंस शीट है। उसी तरह उनके पास मोर देन 50 अराउंड 40 टू 50 कंट्रीज में वो एक्सपोर्ट करते हैं। उनके पास लो इक्विटी बेस तो ज़रूर है, लेकिन उनका मैक्सिमम जो रेवेन्यूज जो जनरेट होता है वो मोर देन 75% डायरेक्ट एक्सपोर्ट से। मतलब कंपनी जितना प्रोडक्ट बनाती है उसका लगभग 75% वो बाहर वर्ल्ड वाइड सेल करती है। तो कंपनी का अप्रोच कितना बड़ा लंबा है या कंपनी का डिमांड ग्रोथ कितना है हम देख सकते हैं। उसी तरह उनके पास लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट है विथ WHO फॉर सप्लाई ऑफ मेल एंड फीमेल कॉन्डोम्स। उनके पास हमने प्रोडक्ट भी देखे हैं कि मेनली वो 2 टाइप के प्रोडक्ट बनाते हैं, वो मेल एंड फीमेल कॉन्डोम्स लुब्रिकेंट जेली। उसके बाद वो कस्टम मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं। मतलब जो दूसरी कंपनीज है उनके पास मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नहीं है लेकिन वो इस तरह के प्रोडक्ट बनाना चाहती है। ये कंपनी उनका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में प्रोडक्ट बना के उन कंपनी के नाम पर सेल करने के लिए उन्हें एक इस तरह के प्रोडक्ट भी बेचती है। आगे देखते हैं कि उनके पास जैसे पहले ही बताया कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट रेंज है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मतलब वैरायटी ऑफ रेंज है। प्रोडक्ट दो ही है लेकिन वैरायटी ऑफ रेंज है। आगे हम बात करेंगे कि कंपनी ने पिछले कुछ सालों में किस तरह से परफॉर्मेंस दिखा है। हम स्क्रीन पर देखें तो कंपनी ने लास्ट के 5 या 4 ईयर्स में अच्छा एक रैपिड सेल्स ग्रोथ दिखा है। उसी तरह EBITDA ग्रोथ है, नेट प्रॉफिट में ग्रोथ है, कंपनी का कैश एंड बैंक बैलेंस बढ़ रहा है। उसी तरह उनके रिजर्व्स भी बढ़ रहे हैं, लेकिन ये परसेंटेज में वैल्यू नहीं है। तो आगे हम देखते हैं इन डिटेल्स में कंपनी ने क्या ग्रोथ की है। अगर पिछले 5 सालों का एक एवरेज निकाले तो कंपनी ने एवरेज सेल्स ग्रोथ की है 36.78%। मोर देन 20% ग्रोथ इज ऑलवेज गुड ऐसे बोला जाता है। उसी तरह कंपनी ने अराउंड पिछले 5 सालों में 38.78% का ग्रोथ किया है। ये दोनों सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ एक
पिछले 5 सालों में मोर देन 20% है। मतलब एक बहुत बड़ा कंपनी ने एक अच्छा साइन दिया है कि कंपनी एक अच्छे रेट पर ग्रोथ कर रही है और उसी तरह सेल्स भी ग्रोथ कर रही है और प्रॉफिट भी ग्रोथ कर रही है। अगर पिछले 5 सालों का रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो अराउंड वो 36.77 है, 67 है, और उसी तरह रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 49.63। रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों को देखा जाए तो कंपनी ने एक अच्छे ग्रोथ रेट पर ग्रोथ की है। और लास्ट वाला पॉइंट मैं बताना चाहूँगा, मोर देन डेब्ट टू इक्विटी रेशियो इज अराउंड 0.11, मतलब कंपनी के पास ना के बराबर ग्रोथ रेट है, ओ सॉरी डेब्ट है। अगर हम देखें कंपनी इतना स्मॉल कैप होने के बावजूद भी एक अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ कर रही है, उसी तरह कंपनी एक डिविडेंड भी दे रही है, मतलब कंपनी छोटी भी है, कंपनी एक्सपांड भी कर रही है और कंपनी डिविडेंड भी दे रही है। एक छोटे इन्वेस्टर के लिए क्या चाहिए? जो छोटे इन्वेस्टर देखते हैं उनके लिए कंपनी के पास तो सब कुछ है। अगर हम डिटेल में देखें तो कंपनी ने अराउंड 2014 से एक अच्छी सेल्स ग्रोथ की है। अगर कंपेयर करें 2014 एंड 2020, लगभग कंपनी की सेल्स ग्रोथ 4 टाइम्स हो गई है। उसी तरह अगर हम कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात करें तो अराउंड लास्ट के 10 ईयर्स में 34%, 5 ईयर्स में 29, 3 ईयर्स में 24% का ग्रोथ कंपनी दिखा है। उसी तरह कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ लास्ट 10 ईयर्स में 37, 5 ईयर्स में 39 एंड 3 ईयर्स में 24%। अगर हम एक शॉर्ट में देखा जाए तो मोर देन 20% ग्रोथ इज ऑलवेज गुड, बट वी हैव टू फोकस मोर ऑन द बिजनेस। अगर हम इस कंपनी का बिजनेस देखते हैं तो एक कंपनी एक मतलब माइंड ब्लोइंग रिटर्न्स दे रही है और ग्रोथ भी अच्छा कर रही है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो कंपनी का फाइनेंशियल्स, उसका फंडामेंटल्स, उसका सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ, उसका CAGR, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये सभी चीज़ें एक अच्छे ग्रोथ रेट पर ग्रो हो रही है। मतलब कंपनी के पास निगेटिव पॉइंट्स कुछ नहीं है। लेकिन आगे हम देखते हैं कि कंपनी के पास जो पॉजिटिव पॉइंट्स है उनमें तो मैंने पहले ही बताया कि कंपनी एक ऑलमोस्ट डेट फ्री है, कंपनी ने अच्छे रिटर्न दिए हैं पिछले कुछ सालों में, ऑल्सो कंपनी ने अच्छे रिटर्न ऑन इक्विटी भी दिए हैं। उसके साथ ही कंपनी ने एक अच्छा डिविडेंड दिया है अराउंड 26.48% के साथ, और कंपनी ने एक अच्छा अराउंड 36% का ग्रोथ दिया है, ग्रोथ दिखाया है इन लास्ट 10 ईयर्स। कंपनी के पास नेगेटिव पॉइंट तो कुछ नहीं है, लेकिन कंपनी का अगर स्ट्रेंथ देखा जाए तो मोर देन 20 ईयर्स, अराउंड 25 ईयर्स का एक्सपीरियंस है कंपनी को। उसी तरह फर्स्ट कंपनी इन वर्ल्ड टू हैव बीन प्री क्वालिफाइड बाय WHO। मैंने पहले भी बताया कि कंपनी के पास WHO से क्वालिफिकेशन या अथॉरिटी है इस तरह के प्रोडक्ट्स बनाने और सेल करने में। कंपनी डेट फ्री है, मतलब कंपनी आने वाला प्रॉफिट अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए ज़रूर यूटिलाइज करेगी। उसी तरह उनके पास इन हाउस रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है, एक बहुत बड़ी बात है। उसके पास मोर देन 50 कंट्रीज में वो कंपनी एक्सपोर्ट करती है। इस तरह का एक्सपोर्ट मतलब वैरायटी ऑफ कंट्रीज में ये कंपनी एक्सपोर्ट करती है, एक अच्छा साइन है। ये कंपनी अगर एक कंट्री में एक्सपोर्ट करती तो ये थोड़ी रिस्की बात हो सकती थी, लेकिन मोर देन 50 कंट्रीज में एक्सपोर्ट करना एक बहुत बड़ी बात है। क्यों बहुत बड़ी बात क्यों है? ये कंपनी एक छोटी कंपनी है, लेकिन उसका अगर सर्कल देखा जाए सेल्स ग्रोथ या उसका सर्कल पूरा जो वर्ल्ड वाइड है वो एक आउटस्टैंडिंग है। आगे हम देखें तो कंपनी ने एक अच्छा ग्रोथ जनरेट किया है, कंपनी फ्यूचर में भी एक अच्छे रिटर्न जनरेट कर सकती है। बट आई नेवर रिकमेंड दिस टाइप्स ऑफ स्टॉक टू एवरीवन बिकॉज दिस इज अ स्मॉल कैप कंपनी। जितना कंपनी छोटा है उतना कंपनी के पास रिस्क भी हो सकता है। अभी देखें तो फंडामेंटली कंपनी के पास कोई भी रिस्क नहीं है, क्योंकि कंपनी के पास डेब्ट नहीं है। अगर अगर आपको इस वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेवर फॉरगेट टू सब्सक्राइब।